रोल। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ये पंक्तियाँ बेशक लोगों को एक बड़ा सिंबल देती है और लोगों में उत्साह से लबरेज कर देती है, लेकिन राम एक बार फिर उत्तर भारत में आने जा रहे हैं। बात हो रही है उत्तर भारत की प्रसिद्ध जनकपुरी महोत्सव की, जो कि आगरा में 17 से करीब 24 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। और इस समय मैं उसी कमला नगर के मेन हूँ और आप देख सकते हैं पीछे जतक महल की तैयारी चल रही है और यहाँ पर मिथिला नगरी को सजाया सवाया जा रहा है। और यहाँ पर राजस्थान के जोधपुर का एक महल है, उसी थीम पर यहाँ पर इसका आयोजन चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, इनकी अनभिज्ञता का है या लापरवाही कि जनकपुरी आयोजन समिति ने जो यहाँ पर आप हरे पेड़ देख रहे हैं इन पर कैंची चला दी है, आरी चला दी है और इनकी छटनी कर दी गई है। बताया यह भी जा रहा है कि कई भारी भारी पेड़ों की छटनी की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से और एनजीटी से परमिशन लिया है, क्योंकि अगर आगरा के अंदर, क्योंकि टीटीजड़ क्षेत्र है, ताज ट्रिपोजियम क्षेत्र है, यहाँ पर अगर आपको छोटी सी टहनी भी काटनी है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए। क्या जनकपुरी आयोजन समिति ने इस कांट छांट के लिए परमिशन ली थी? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जब यही सवाल आयोजन समिति से पूछा गया तो वह लोग बगने झांकने लगे। अब देखना होगा कि पर्यावरणविद डॉक्टर शरद गुप्ता इस मामले पर संज्ञान लेकर इस पूरी घटना की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देंगे या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस इतने बड़े महोत्सव में, इतने बड़े आयोजन में, जिसमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं आयोजन समिति की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से जनकपुरी महोत्सव को लेकर यहाँ के स्थानीय नागरिक खुद को मिथिला नगरी का नागरिक समझते हैं और सीता माँ प्रभु श्री राम की आराधना करते हैं, खुद उसमें रम जाते हैं, उनकी लीलाओं में समा जाते हैं, रम जाते हैं, उनका गायन करते हैं, घर घर उत्सव मनाया जाता है, घर घर प्रभु श्री राम की जो बारात आती है उसके आयोजन के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं और उनके आगमन को लेकर तमाम तरह का जो जोश है, जुनून है, वो मिथिला नगरी में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि इसके अंदर सरकार की भी भागीदारी होती है। एडी हो, नगर निगम हो और जो तमाम संस्थाएं हैं सरकार की, वो भी यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देती हैं। बावजूद इसके नगर निगम की हम लापरवाही माने, आयोजन समिति की लापरवाही माने या फिर एडीए की, आखिर यह लापरवाही कैसे हुई? ये प्रशासन और आयोजन समिति को जवाब देना ही होगा। हमने सवाल बेशक उनसे पूछा, उनके पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसकी भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है कि सैकड़ों फीट ऊंचाई पर ये महल, जनक महल बनाया जा रहा है और यहीं पर जब प्रभु श्री राम अपनी बारात के साथ यहाँ पर आएंगे तो जो इसकी छवि है अलौकिक दिखाई देगी। बताया जा रहा है आयोजन समिति द्वारा कि यहाँ का घर घर, दुकान, जितने भी सड़कें हैं वो इस तरीके की हो जाएंगी मानो प्रभु श्री राम अवतरित हो गए हैं, प्रभु श्री राम ही धरती पर आ गए हैं। अब देखना होगा जो दावे आयोजन समिति द्वारा किए जा रहे हैं वो कितने सटीक और सही साबित ये आने वाला वक्त बताए। आज के लिए इतना ही। अपने साथी कुंवर सिंह के साथ प्रदीप रावत है कि 5वीं बार कमला नगर में जनकपुरी महोत्सव का यहाँ आयोजन हुआ है और सारी व्यवस्थाएं हमारी पूरी हो गई हैं और उस व्यवस्थाओं के अनुरूप हमारे काम है। इस बार हमने राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत झांकियाँ हर पार्क में लगाने का निश्चय किया है और धार्मिक जो झांकियाँ हैं लोग प्रेरणा ले सकें, ऐसी झांकियों का भी हमने किया है। और राजा जनक जी का जो महल है, बहुत भव्य महल बनाने का, उसकी थीम का भी हमारा काम प्रारंभ हो गया है और लगभग मुझे लगता है कि जल्दी वो महल का जो काम है तेज़ी से जो चल रहा है वो निखर के आना भी शुरू हो रहा है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए
हम लोगों ने कुछ विशेष अतिथियों को भी आमंत्रण दिया है। हमने भारत सरकार के लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को भी दिया है। हमने रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को भी आमंत्रण दिया है। हमने स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान JP नड्डा जी को भी दिया है। हमने जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी को भी दिया है। हमने सुधांशु त्रिवेदी जी को भी आमंत्रण दिया है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी आमंत्रण भेजा है। हमने दोनों हमारे सरकार के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी उनको भी भेजा है। हमारे आगरा के जो प्रभारी मंत्री हैं सांस्कृतिक मंत्री श्रीमान जयवीर सिंह जी उनको भी हमने आमंत्रण दिया है। और मुझे लगता है सबसे बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी कोई ना कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता, कोई ना कोई प्रदेश स्तर के नेताओं की हमें आशावान है, हमें स्वीकृति मिलेगी। प्रभु राम के काम में उनका भी सहयोग मिल रहा है। 2025 की जनकपुरी सजने जा रही है और आप इतने सारे पॉलिटिशियन को बुला रहे हो, डिप्टी CM भी आ रहे हैं, CM भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक। देखिए, जनकपुरी जब भी सजी आगरा में उत्तर भारत की प्रसिद्ध जनकपुरियों के आयोजन यहाँ होते हैं। मैं कमला नगर की जनकपुरी की अगर बात करूँ, 4 बार जनकपुरी कमला नगर में बनी है, 5वीं बार अभी बन रही है। तो पिछली बार की जो कमला नगर की जनकपुरी बनी है उससे भव्य जनकपुरी हमारी इस बार की आगरा शहर की जनता को देखने के लिए मिलेगी। और मैं आप सबके माध्यम से सभी से अनुरोध करूँगा कि जैसे हमारे अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं कि अगर इस बार की जनकपुरी आपने नहीं देखी तो आप बड़ी चूक करेंगे, इसलिए मैं भी कहता हूं कि इस बार की जनकपुरी कमला नगर में आइए। कमला नगर के नागरिक आपका स्वागत करने के लिए यहाँ आतुर हैं। हमारे कमला नगर के सभी नागरिकों ने मिलकर अपने घर को सजाने का निर्णय किया है। रोशनियों से सजाएंगे, फूल मालाओं से सजाएंगे। उन्होंने कमला नगर के नागरिकों ने अपने अपने मेहमानों को भी अभी से आमंत्रण भेज दिया है। कोई बेंगलोर से आ रहे हैं, कोई बम्बई से आ रहे हैं, कोई लखनऊ से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहे हैं। तमाम तरह के जो रिश्तेदार कमला नगर के हैं उन सबको बुला रहे हैं। जनकपुर महल की थी हमारे अध्यक्ष जी इसके बारे में विस्तार से अभी जानकारी देंगे। तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि इस बार की जनकपुरी अभूतपूर्व होगी, सभी लोग देखने के लिए आए। ठीक है। देखिए, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान राम के काम के लिए मेरे को एक सेवक का एक यहाँ दायित्व मिला है। मैं अपने पूरे जोश से इस काम में लगा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मिथिला नगरी में जिसके घर पर जाता हूँ, मैं उन लोगों से बात करता हूँ तो बड़ा कमला नगर में जोश है। और हम जब कमला नगर के किसी निवासी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि साहब इसको मिथिला नगरी करिए, मिथिला नगरी कहिए। क्योंकि हम लोग जब कभी भी फ़ोन पर बात करते हैं, हेलो और हाय नहीं करते हैं, हम सिया राम का नाम लेते हैं। जब भी किसी का फ़ोन आता है तो हम सिया राम करके संबोधन कर रहे हैं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है पूरे मिथिला नगरी में। रही मिथिला, जो हमारा ये महल बन रहा है, मिथिला महल का जो थीम है, राजस्थान के जोधपुर का एक महल का एक थीम रखी गई है, जो कि अभी तक इस थीम पर किसी ने भी इस पर काम नहीं किया है। आपको अद्भुत देखने को मिलेगा। 150-125 फुट ऊंचा और 250 फुट लंबा, इसमें बहुत सारी कारीगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। 50 से 60 लोग कलकत्ता के आकर के इसको सजाने में और संवारने में लगे हुए हैं। हम लोग पूरी इसके ऊपर निगाह बनाए हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब के जो लाइटिंग का होगा, ये सेंट्रल बैंक वाली रोड पर केवल छत नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपको देखने को मिलेगा। ये 3000 फुट का जो 2 एरिया है हमारे टंकी वाला, इसकी भी भव्य आपको देखने को मिलेगा। दोनों साइडों में बहुत सुंदर। और अब के इलेक्ट्रिक गेट 9 हमारे इलेक्ट्रिक गेट बन रही हैं, लगभग 40 गेट बन रही हैं बाकी के कपड़े वाले, कि जिन पर प्रभु राम का नाम लिखा होगा। जनकपुर आयोजन समिति आपका स्वागत करते नजर आएगी। और मैं आपको कह दूं, अब की जो जनकपुरी है अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय बनने वाली है। मैं आपको दावा करता हूं कि अब के निश्चित रूप से हम इंद्र देवता की भी रोज पूजा करते हैं। शाम को 7 बजे हम उनकी आरती करते हैं। अब की बार निश्चित रूप से इंद्र देवता की भी हमारे ऊपर कृपा रहेगी, क्योंकि अब के जनकपुरी में वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और लाखों 15 से 20 लाख
भक्त हमारे इस जनकपुरी को देखने वाले हैं, जैसा कि हम आगरा में पूरे जोश में देख रहे हैं, कमला नगर में जोश में देख रहे हैं, क्योंकि 12 साल बाद आई है। ऐसा समझ रहे हैं कि भगवान राम चले गए थे और कमला नगर में 12 साल बाद आ रही हैं। प्रत्येक घर सजने को, प्रत्येक कोठी सजने को तैयार है और भव्य उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। जय श्री राम।